देखिए यार, जो भी इलाहाबाद, लखनऊ और इनके आस-पास के जो भी ज़िले हैं और वहाँ के लोग अपने होम स्टेट में ही नौकरी चाहिए उनको अगर, तो वो होम स्टेट में उनको नौकरी मिल जाएगी यहाँ पे। और आपकी सैलरी यहाँ पे 45,000 तक यहाँ पे सैलरी आपको मिल सकती है। इन हैंड की बात कर रहा हूँ मैं। और 45,000, 30,000, 25,000 तक की वैकेंसीज़ यहाँ पे आ चुकी हैं। मैं बात कर रहा हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी यहाँ पे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वैकेंसीज़ निकाली हैं और 4 तरह की वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे। एक है स्टेनोग्राफर की है, दूसरी है अपनी ग्रुप सी की वैकेंसी है, क्लरिकल टाइप की है ग्रुप सी की वैकेंसी। और तीसरी वैकेंसी अपनी ड्राइवर की है, तो ड्राइवर की वैकेंसी है। और चौथी जो वैकेंसी है वो है ग्रुप डी की वैकेंसीज। तो यहाँ पे लगभग 3,000 से ज़्यादा, 3300 से ज़्यादा वैकेंसीज आ चुकी हैं। और सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपके लिए जो सैलरी हो मोटिवेशन फैक्टर होना चाहिए, प्लस साथ ही साथ अपना होम स्टेट मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो आशुलिपि है मतलब स्टेनोग्राफर है, यहाँ पे श्रेणी थर्ड है इसकी। और यहाँ पे शैक्षिक योग्यता की बात करूँ अगर मैं, तो इसको ग्रेजुएशन चाहिए। साथ ही साथ नीलिट डोएक से इसको ट्रिपल सी मिलना होना चाहिए। अगर और इसके साथ ही साथ टाइपिंग भी यहाँ पे अगर आप हिंदी से लिखते हैं तो 25 शब्द पर मिनट, और अंग्रेजी से हैं तो 30 शब्द प्रति मिनट आपके यहाँ पे टाइपिंग में स्पीड होनी चाहिए। टोटल यहाँ पे जो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है वो 583 है। 517 जो है वो हिंदी स्टेनोग्राफर है और 66 वैकेंसी यहाँ पे आपको इंग्लिश स्टेनोग्राफर की देखने को मिल जाएगी। आपकी जो आयु सीमा है वो 18 से लेकर के 40 साल है। यहाँ पे 1 जुलाई 2024 को आपको 18 साल कम से कम होना हो पूरा हो जाना चाहिए। यहाँ पे बात करूँ वेतनमान तो आप देख पा रहे हो 2800 ग्रेड पे की वैकेंसी इन हैंड आपको कम से कम 45,000 तो मिलेगी आराम से। इन हैंड 45,000। दूसरी बात करूँ अगर मैं लिपिक ग्रुप सी की वैकेंसी, तो यहाँ पे आपको कनिष्ठ सहायक मतलब जूनियर असिस्टेंट जिसको बोलते हैं जे, जूनियर असिस्टेंट और देह प्रशिक्षु, इनकी वैकेंसीज हैं। यहाँ पे क्या आपको होना चाहिए, इंटरमीडिएट पास होना चाहिए प्लस ट्रिपल सी होना चाहिए। साथ ही साथ 25 से 30 जैसा उसमें है, 25 अगर आपको है तो हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट आपकी यहाँ पे स्पीड होनी चाहिए। 1054 वैकेंसीज हैं। कनिष्ठ सहायक की 932 है और 122 वैकेंसीज यहाँ पे आपके देह प्रशिक्षु की है। देखिए आपकी उम्र यहाँ भी 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। और सॉरी, 1/7/2024 को। और ये इसकी ग्रेड पे है वो 2000 ग्रेड पे है। 2000 ग्रेड पे का मतलब है कि आपको जो इन हैंड सैलरी मिलेगी वो लगभग लगभग आपको 35,000 तक यहाँ पे मिलने की उम्मीद है। 35,000 तक आपको मिल जाएगी। तीसरा है ड्राइवर। ड्राइवर जरूर देखें ड्राइवर वाले। यहाँ पे ड्राइवर जो है वो हाई स्कूल आपको यहाँ पे पास होना चाहिए। 4 पहिया वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और जो कि 3 साल से कम का ना हो वो। और टोटल 30 वैकेंसीज हैं। 18 से 40 यहाँ भी उम्र है। और साथ ही साथ इसकी जो ग्रेड पे है वो 1900 है। 1900 का ग्रेड पे का मतलब है आपको लगभग 30,000 प्लस सैलरी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये वैकेंसीज अभी एक और है जो कि मैंने बताया था ग्रुप डी की वैकेंसी है वहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रुप डी की वैकेंसी ट्यूबवेल ऑपरेटर, इलेक्ट्रिशियन, प्रोसेस सर्वर है, अलग अलग चौकीदार है, वाटरमैन, स्वीपर है। स्वीपर के लिए तो कक्षा 6 ही यहाँ पे मांगा है। चौकीदार वाटरमैन के लिए जूनियर हाई स्कूल होना चाहिए। और दलित चपरासी, चपरासी और कार्यालय चपरासी यहाँ पे जूनियर हाई स्कूल होना चाहिए। प्रोसेस सर्वर हाई स्कूल होना चाहिए। तो अलग अलग वैकेंसी टोटल 1639 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। 18 से 40 साल यहाँ पे उम्र है। और यहाँ पे जो फिक्स्ड है वो 6,000 रुपये लगभग यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। इसमें 1800 ग्रेड पे है। 1800 में का मतलब है आपको लगभग 25,000 प्लस सैलरी मिलेगी और 6,000 यहाँ पे है। तो ये आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर ऑनलाइन की बात करें कब ये ऑनलाइन होगा, तो लास्ट डेट आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पे कि 24 अक्टूबर तक यहाँ पे चलेगा और 4 अक्टूबर से चालू हुए। 4 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक यहाँ पे फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। आगे बात करते हैं फीस की। देखिए फीस में अलग अलग क्राइटेरिया रखे गए हैं। जैसे अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए भर रहे हो तो 950 रुपये आपको लगेंगे। 950 रुपये आपको लगेंगे अगर आप यूआर से हो तो। साथ ही साथ 850 रुपये अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो तो। और 750 रुपये अगर आप हो तो एससी और एसटी। ऐसे ही आप पद टू का मतलब हो गया कि आप किसमें भर रहे हो। पद टू का मतलब आप भर रहे हो ग्रुप सी की वैकेंसीज। ग्रुप थर्ड में है आपका ड्राइवर की वैकेंसीज और उसके बाद आएगा ग्रुप सी की वैकेंसीज, ग्रुप डी की वैकेंसीज। तो इस तरफ से आप फीस 750 के 800 के बीच में ही है। 750 से लेकर के 950 के बीच में रेंज कर रही है फीस है। तो आप जिस वैकेंसी के लिए भर रहे हैं उस हिसाब से आपकी फीस लगेगी। देखिए यहाँ पे मैं बात करता हूँ एग्जामिनेशन की क्या क्या यहाँ पे पूछा जाएगा। देखिए सबसे पहले मैं बात करूँगा स्टेनोग्राफर की। स्टेनोग्राफर में आप देख पा रहे हो कि स्टेनोग्राफर में 2 स्टेज होगा यहाँ पे। स्टेज 1 में रिटन एग्जाम होगा और इसमें 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, जीएस और मैथमेटिक्स। आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे 100 मार्क्स के होंगे मतलब 25-25 क्वेश्चन सबके पूछे जाएंगे। और आपके पास 100 क्वेश्चन 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे का टाइम होगा।
स्टेज 1 में इतना होगा। स्टेज 1 होने के बाद आपका स्टेज 2 कराया जाएगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश टाइप तो करना ही करना पड़ेगा। मतलब 25 वर्ड पर मिनट हिंदी के लिए और 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के लिए यहाँ पे टाइपिंग होनी चाहिए। तो 25 मार्क्स यहाँ पे हिंदी के लिए, 25 मार्क्स फॉर इंग्लिश टाइपिंग मिनिमम यहाँ पे होने चाहिए। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होने चाहिए? 25 में 10 नंबर कम से कम आपको लाने होंगे पास होने के लिए, कम से कम ये है। और स्टेनोग्राफर में ही स्टेज में पार्ट बी में क्या होगा? ये तो पार्ट ए था, आप देख पा रहे होंगे, ये पार्ट ए था, सॉरी ये पार्ट ए था। अब हम पार्ट बी की बात करेंगे। पार्ट बी में देखिए क्या होगा, हिंदी इंग्लिश स्टेनोग्राफी टेस्ट आपको देना पड़ेगा। हिंदी स्टेनोग्राफर 80 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड इन हिंदी एंड 30 वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग इन हिंदी और कंप्यूटर। ठीक है, इंग्लिश स्टेनोग्राफी में 100 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड इन इंग्लिश एंड, ठीक है, ये आप समझ पा रहे होंगे। 50 नंबर का यहाँ पे होगा। सबसे बड़ी बात जो बच्चे यहाँ पे ढूंढते रहते हैं कि नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं, यहाँ पे माइनस मार्किंग नहीं है, आप देख पा रहे होंगे कोई भी माइनस मार्किंग यहाँ पेपर में नहीं है, विदाउट माइनस मार्किंग है। उसके साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आपको उसी एरिया में पूछे जाएंगे जिसमें आपको बताए गए हैं। यहाँ पे 2 स्टेज होंगे, पार्ट ए पार्ट बी। ये हो गया आपका स्टेनोग्राफर का। इसके बाद हम बात करते हैं, स्टेनोग्राफर के बाद हम ग्रुप सी की बात कर लेते हैं। ग्रुप सी में देखिए क्या क्या पूछा जाएगा। ग्रुप सी में आपका स्टेज वन जो है वो रिटन एग्जाम होगा, जिसमें आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। 100 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे, 100 नंबर के, जिसमें 25 हिंदी के, 25 इंग्लिश के, 25 जीएस के और 25 मैथमेटिक्स के आपके रहेंगे। स्टेज 1 होने पर स्टेज 2 आपका होगा। स्टेज 2 में आपको हिंदी की जो स्पीड होनी चाहिए वो 25 वर्ड पर मिनट, और इंग्लिश की आपकी जो होनी चाहिए वो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे वही मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, आपको 25 में से कम 10 नंबर लाने जरूरी है। 10 नंबर आप लाएंगे तभी यहाँ पे होगा। उसके बाद यहाँ भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे। तो ये सबसे बढ़िया, पूरे के पूरे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आ सकते हो। उसके साथ पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। और ये सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, पेपर ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन पेपर होगा। ठीक है, ऑनलाइन पेपर नहीं होगा। ठीक है, और रिलेटेड एंड लेवल मेंशन इन द सेशन क्वालिफिकेशन, क्वेश्चन भी वैसे ही रहेगा जैसे आप समझ रहे हो। और उसके बाद यहाँ पे फिक्स मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको चाहिए होंगे। तो ग्रुप सी के लिए भी यहाँ पे 2 स्टेज है, स्टेज 1 स्टेज 2 आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे ग्रुप डी की वैकेंसीज के लिए। ग्रुप डी में देखिए 2 स्टेज हैं, स्टेज 1 स्टेज 2। स्टेज 1 में जो है आपका 90 मिनट दिया जाएगा, 100 क्वेश्चन, और वही हिंदी इंग्लिश जीएस और मैथमेटिक्स 100 नंबर के। और स्टेज 2 में भी यहाँ पे 90 मिनट 100 क्वेश्चन के और सेम ही आपके पूछे जाएंगे। नो निगेटिव मार्किंग होगा, पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। लेकिन ग्रुप डी में आप देखिए 2 स्टेज हैं, स्टेज 1 स्टेज 2। यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट ना दे करके यहाँ पे दूसरे में भी रिटन टेस्ट यहाँ पे करते हैं। तो ये रही इसके पेपर की सिलेबस। तो कैसा लगा? अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें मेरे भाई, जरूर शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।